हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मैजिकल स्पीच थेरेपी। मैं हूं एक स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट और मैं बच्चों को 20 साल से भी ज़्यादा से स्पीच थेरेपी करा रही हूं। तो आपको मैं अपना 20 साल से भी ज़्यादा में जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो इस चैनल पर शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि स्पीच थेरेपी होती क्या है। व्हाट इज़ स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी। और पेरेंट्स जब जाते हैं तो उनको क्या क्या वहाँ पे देखना चाहिए कि स्पीच थेरेपी करानी है तो उसमें वहाँ पर उनको क्या क्या मिलना चाहिए और पेरेंट्स को क्या करना है। तो स्पीच थेरेपी एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है थेरेपी की, जिससे बच्चों को या एडल्ट्स को बोलना सिखाया जाता है। जो बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं राइट एज पर या कोई और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि ऑटिज़म है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है या फिर एडीएचडी है या और भी कोई रीज़न हो सकता है। एडल्ट्स में स्ट्रोक से स्पीच चली गई है या अफेजिया हो गया है, किसी रीज़न की वजह से कोई वॉइस प्रॉब्लम हो गई है। तो ये सब चीज़ें अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो स्पीच थेरेपी इज़ गोइंग टू हेल्प यू। स्पीच थेरेपी में जब आप सबसे पहले स्पीच थेरेपिस्ट के पास आते हैं तो वो आपको असेस करते हैं, देखते हैं कि आप किस लेवल पर हो, क्योंकि उनको नहीं पता है कि आपका बच्चा क्या बोलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा अगर स्पीच थेरेपिस्ट के पास आता है तो हो सकता है कि वो वर्ड्स बोलता हो और हो सकता है वो सेंटेंसेस भी बोलता हो और कुछ भी नहीं बोलता हो बट अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये सब चीज़ें पता लगाने के लिए स्पीच थेरेपिस्ट असेसमेंट करते हैं, जिससे कि वो उस बच्चे का प्लान बना सकें, जिस प्लान से उनको आगे उसके साथ थेरेपी करानी होगी। और असेसमेंट के बाद वो डायग्नोसिस करते हैं, बताते हैं कि लैंग्वेज एज कितनी है आपके बच्चे की या क्या नीड्स हैं, कितने दिन की थेरेपी चाहिए उस बच्चे को और कब तक थेरेपी चल सकती है। ये तो नहीं पता होता है कि कितने दिन की थेरेपी चाहिए होगी, बट एक थोड़ा-सा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बच्चा इतने ये मंथ्स तक थेरेपी में रहने वाला है। उसके बाद डायग्नोसिस के बाद हम उस बच्चे के लिए ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं और ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे कि एक आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर हो गया, जिसमें बच्चे साउंड्स को क्लियर नहीं बोल रहे हैं या उन बच्चों ने वो साउंड बोलना शुरू ही नहीं किया है। तो उसमें स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स वाली थेरेपी हम करते हैं और लैंग्वेज थेरेपी करते हैं अगर बच्चा जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहा है या अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, वर्ड्स भी हैं उसके पास पर वो उनको यूज़ नहीं कर रहा है। उसको ये नहीं पता है कि कब मुझे क्या बोलना है। वो वर्ड्स बोल रहा है और ऐसा भी हो सकता है कि वर्ड्स बोल रहा है पर एज अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं बोल रहा है, क्योंकि जैसे कि एज के अकॉर्डिंग जितनी वोकैब्युलरी होनी चाहिए वो नहीं है। तो इस तरह से करके हम उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं कि किसको क्या नीड है। कई बार स्टैमरिंग हो सकती है, हकलाना जिसको हम बोलते हैं, तो उसका अलग थेरेपी होती है। उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करानी है कि रीडिंग करानी है, कैसे करना है, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं उसकी भी डिफरेंट, तो वो करते हैं। वॉइस डिसऑर्डर्स होते हैं कि कई बार कोई किसी की वॉइस बहुत ज़्यादा लाउड हो जाती है और कई बार हल्की हो जाती है, कई बार वॉइस वोकल कॉर्ड की सर्जरी होती है, तो दे नीड थेरेपी एट दैट टाइम। सो फर्स्ट इज़ द असेसमेंट। पहले असेसमेंट किया, डायग्नोसिस किया और ट्रीटमेंट प्लान बना लिया। अब ट्रीटमेंट प्लान बनाने के बाद ट्रीटमेंट इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान जिसको हम बोलते हैं आईईपी, वो बनाते हैं, जिसे हम ट्रीटमेंट प्लान कह रहे हैं। तो उसमें हम पूरा एनुअल गोल लेते हैं कि पूरे साल में बच्चे को कितना आ जाना चाहिए, क्या बोलने लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक गोल लिया हमने कि इस पूरे साल में हमें बच्चे को सिखाना है कि वो शॉर्ट सेंटेंसेस में बोलने लगे। फिर हम उसको ब्रेक करते हैं 6 मंथली गोल में, और कि 6 मंथ्स में हमें कितना सिखाना है, क्योंकि एक साथ तो सीखेगा नहीं बच्चा। फिर उस 6 मंथ गोल को भी हम मंथली वर्क प्लान में लाते हैं और मंथ में डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे गोल बनाते हैं।
फिर उस मंथली गोल को भी वीकली गोल्स में डिवाइड करते हैं कि हम पूरे हफ्ते में क्या करने वाले हैं। और उस हफ्ते में अगर हमारे पास 2 क्लासेस हैं तो उस हफ्ते के गोल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, या 3 क्लासेस हैं तो 3 में डिवाइड कर लिया। और फिर उस हफ्ते जो हमने 3 दिन का गोल लिया है उस दिन के गोल को भी हम 3 पार्ट्स में या 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि आज हम बच्चों को क्या सिखाने वाले हैं। दो इट डिपेंड्स टोटली ऑन चाइल्ड व्हाट ही इज़ इंटरेस्टेड इन डूइंग, क्योंकि हम उस पे ज़बरदस्ती किसी भी बच्चे के साथ क्लास में थेरेपी नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि वो बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। तो कई बार होता है अगर हमने स्टार्ट किया कोई गेम खेलना और उसी के थ्रू हम वोकैब्युलरी सिखा सकते हैं, और वो बच्चा क्योंकि उस गेम में इंटरेस्टेड है तो हम उसको दूसरी एक्टिविटी पर तभी ले जाते हैं जब वो उस एक्टिविटी में भी इंटरेस्टेड होगा। मतलब तो ये है कि हमें अपना गोल पूरा करना है, उस बच्चे को वर्ड्स सिखाने हैं, सेंटेंसेस सिखाने हैं बोलना। तो वो हम जितना नेचुरल वे में सिखाएं, एक तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा वो बच्चा सीखने के लिए रेडी हो, हैप्पी हो, इंटरेस्टेड हो, तब हम सिखा सकते हैं। क्योंकि किसी भी बच्चे को हम ज़बरदस्ती पकड़कर अगर बिठाते हैं और बुलवाते हैं तो वो ना तो वो समझ रहा होता है ना वो बोल रहा होता है। तो बच्चों के साथ हमें बहुत प्यार से डील करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है वो किस में इंटरेस्टेड हैं। तो हम उनकी लीड लेते हैं कि इफ़ दे आर प्लेइंग दिस गेम तो हम उसी में जाकर अपनी वोकैब्युलरी कैसे इनकॉर्पोरेट करें। और उसके बाद तो इस तरह से हमारे सेशंस होते हैं। और सेशंस के बाद का गोल भी हम पेरेंट्स को देते हैं कि वो घर पर उन वर्ड्स और उन सेंटेंसेस को कैसे डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें कि उस बच्चे को समझ आए कि ये वर्ड मैंने सीख तो लिए खेलते खेलते या टेबल टॉप करके, जैसे भी वो बच्चा सीख सकता था, बट अब वो डेली लाइफ में, रियल लाइफ एक्सपीरियंस में उसको कैसे लाएंगे। तो वो हम पेरेंट्स को बहुत सारी स्ट्रैटेजीज सजेस्ट करते हैं, एंड यू कैन फाइंड मैनी स्ट्रैटेजीज ऑन माई चैनल इन डिफरेंट वीडियोज़ कि कैसे घर पे जाकर उसके साथ क्या कर सकते हो आप, घर में आप उसके साथ कैसे खेलो, कैसे सिखाओ, और कि जिससे वो बच्चा सीख जाए, वो उसको यूज़ करना आ जाए उस वोकैबुलरी को डेली लाइफ में। क्योंकि आप पेरेंट्स बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, एंड वी आर स्पेंडिंग लेस टाइम, लाइक वी आर स्पेंडिंग एक वीक में अराउंड 1.5 आवर और 2 hours 15 minutes समटाइम्स इफ़ 3 sessions दे आर टेकिंग। तो हम तो इतना ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट आप पूरे 24 घंटे एक दिन के आप अपने बच्चे के साथ स्पेंड करते हो, तो यू कैन टीच मोर टू देम, ऑलराइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट थेरेपी जो हम कराते हैं, और हम कैरी ओवर कैसे देते हैं प्लान्स को घर में करने के लिए। और फिर हम प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं थ्रू रिव्यूज़। आफ्टर एवरी मंथ हम देखते हैं कि जो हमने गोल अपना लिया था मंथ का, उसमें से उस बच्चे ने कितना अचीव कर लिया है। तो कई बार बच्चे उससे ज़्यादा भी अचीव कर लेते हैं, बट सब बच्चे एक से नहीं होते, तो कई बार बच्चे कम अचीव करते हैं। तो हम उसी सेम गोल को नेक्स्ट मंथ में कंटिन्यू करते हैं जब तक कि वो बच्चा उस चीज़ को नहीं सीख जाता। वी विल नॉट गो ऑन द नेक्स्ट स्टेप, विल नेवर गो ऑन द नेक्स्ट स्टेप। तो आपको पहले जो गोल आपने चूज़ किया है उसी को कराते रहना है जब तक कि वो सीख ना जाए, एंड देन मूव ऑन अनदर वन। अब बात करते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्पीच थेरेपी। कि हमने स्पीच थेरेपी कराई है, हमें फ़ायदा क्या है स्पीच थेरेपी कराने का। सबसे ज़्यादा बड़ा तो फ़ायदा ये है कि योर चाइल्ड विल स्टार्ट स्पीकिंग। डेफिनेटली जो बच्चे स्पीच थेरेपी लेते हैं वो बोलने लगते हैं, बट रेगुलर सेशंस, रेगुलर जनरलाइजेशन एट होम, घर जाने के बाद सेम चीज़ आप उनको रियल लाइफ में सिखा रहे हैं, और रेगुलर स्पीच थेरेपी करा रहे हैं। अगर आप स्पीच थेरेपी रेगुलर नहीं करा रहे हैं, इट्स वंस इन अ वीक, और कभी इस वीक गए नहीं, कभी हफ्ते में 2 दिन गए, कभी 1 दिन गए, कभी गए ही नहीं, तो इट विल नॉट हेल्प। You need to be regular for speech therapy sessions. Then only your child will start speaking. तो सबसे बड़ा बेनिफिट है बच्चा बोलने लगता है। दूसरा बेनिफिट है जब बच्चा बोलने लगता है तो वो क्लास में इंटरेक्ट भी करता है। क्लास टीचर जब पढ़ा रही होती है तो बीच बीच में बच्चे क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं, उनमें भी वो पार्टिसिपेट करता है। तो उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाता है।
उसके फ्रेंड्स भी बनते हैं। अगर वो बोल रहा है तो वो फ्रेंडशिप भी करेगा, बहुत लोगों से वो बात करेगा, बाहर वालों से, अपने गेस्ट से बात करेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बोलने से, तो उससे क्या होगा, ओवरऑल एक कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, उसका इफ़ेक्ट करती है स्पीच उसके डेवलपमेंट पे, और आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं। बट ये पॉसिबल है जब पेरेंट्स और थेरेपिस्ट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और यही नहीं, अगर हम स्कूल में थेरेपी कराते हैं तो हम बच्चों की टीचर्स के साथ भी कोलैबोरेशन करते हैं, उनके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ भी बात करते हैं, टीम वर्क करते हैं। और ABA थेरेपिस्ट है तो उसके साथ भी बात करते हैं, और पेरेंट्स के साथ। और अगर किसी बच्चे की कोई मेड भी आ रही होती है ना, तो वी टीच टू देम ऑल्सो, मेड्स को, कि भाई आपको कैसे हैंडल करना है उस बच्चे को, कि वो ऐसा ना हो ना कि वो मेड के साथ है एंड मेड इज़ जस्ट पुलिंग द चाइल्ड इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि आओ चलो। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप हर जगह अपने बच्चे को लैंग्वेज कैसे सिखा रहे हो और उसके साथ लैंग्वेज का यूसेज कितना कर रहे हो। आपको कभी ये नहीं सोचना है कि बच्चा बोल नहीं रहा है तो वो सुन भी नहीं रहा है और समझ भी नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। वो बच्चे सब, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सब कुछ समझते हैं एंड दे आर लर्निंग एवरी टाइम। तो उनके लिए आपको ऑल द टाइम यू हैव टू बी अलर्ट एंड मेक देम अवेयर, और आपको बोलते रहना है, ठीक है। आई विल गिव मोर स्ट्रैटेजीज़ कि आपको कैसे बोलते रहना है और आगे क्या करना है इन अनदर वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। सी यू लेटर, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।